खैर मेरा छोड़ो, मैं कहीं पर भी रहूं लेकिन तेरी जिंदगी अच्छी हो। ये ले, तू रख ले। एक दासी की बेटी बनकर पैदा हुई हूँ ना, इस बात से घिन आती है। आपकी दौलत से मैं पली बड़ी, ये बात सोचकर मुझे खुद से नफरत हो गई है। मुझे आपने जिंदा ही क्यों रखा? पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया आपने मुझे? अरे अरे मेरी बच्ची, ऐसी बातें मत करो बेटी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुझे कितने लाड प्यार से पाला है तो सोच भी नहीं सकती। तुझे जीना है, तुझे अच्छे से जीना है बेटी। मुझे बेटी कहकर मत बुलाइए। आपकी सच्चाई जानने के बाद अब आपको माँ कहने का मेरा मन नहीं करता। कोई बात नहीं बेटी, मैं तेरी माँ हूँ ये सोचना भी मत, और मुझे माँ कह के बुला भी मत। लेकिन अभी तो जहाँ जा रही है वहाँ तुझे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये इसे रख ले बेटी। ये गहने भी तो उन्हीं ने दिए होंगे ना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे खुद को संभालना अच्छे से आता है। इसे आप ही रखिए। गंगा, देख लिया ना दीदी, जन्म ना देने और पालने में क्या फर्क होता है। इसने आज तुम्हें समझा ही दिया। अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया क्या दीदी? अगर तुमने इसे जन्म दिया होता तो ये तुम्हें ऐसे छोड़कर जाती क्या? तुम्हारा खून होती तो तुम पर कीचड़ उछाल कर तुम्हें अकेले छोड़कर चली जाती। तुमने अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है इसे। इतने साल के लाड प्यार का ये फल मिला है तुम्हें। दीदी, आज तो तुम्हें उसे सच्चाई बता देना चाहिए था। वो जंगल में अपनी माँ की लाश के पास बैठी हुई थी, भूख प्यास से अपनी माँ के लिए रो रही थी और सारा गांव तमाशा देख रहा था। तुमने उसकी माँ को दफन किया, उसे अपने साथ घर लाई, उसे पाला पोसा। उस अनाथ को माता का वरदान समझकर तुम उसे अपने घर पर ले आई दीदी। अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है उसे, और आज देखो तुम्हें ही भला बुरा कहकर निकल गई यहाँ से। दीदी, मेरे ख्याल से तुम्हें उसे सच्चाई बता देना चाहिए। आखिर एक अनाथ अनाथ ही होता है दीदी। ऐसी बातें मत करो गोमती। गंगा अनाथ है ऐसा मत कहो तुम। आज वो मुझे कुछ भी कहे तो भी, वो मुझे छोड़कर चली गई तो भी वो मेरी ही बेटी है। गंगा के बारे में कोई भी सच्चाई उसे पता नहीं चलनी चाहिए। वो चाहे कहीं भी रहे, पर वो रहेगी मेरी ही बेटी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और एक दिन अपनी माँ के मन को जानकर वो जरूर मेरे पास वापस आएगी, देख लेना। देखना ललिता अंबिके माता और सप्त माता उसकी रक्षा करेंगी। गंगा को एक अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए, बस यही मेरी प्रार्थना है, सिर्फ इतना ही। दीदी, दीदी रो मत दीदी। तुम्हारे जैसी साफ मन की औरत के साथ हमेशा अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा दीदी। गंगा तुम्हें जरूर समझेगी और तुम्हारे पास वापस आ जाएगी दीदी। दीदी चुप हो जाओ दीदी। माँ, माँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बोलिए माँ, आपने मुझे जन्म नहीं दिया है। मेरी असली माँ कोई और है। आपने मुझे सिर्फ पाला है ना। मैं अनाथ हूँ ना। बोलिए माँ, मैं अनाथ हूँ ना। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो बेटी। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तुम अनाथ नहीं हो सकती। मैंने पैदा नहीं किया तुम्हें,
लेकिन अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी हो तुम। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। गंगा उठ जाओ गंगा। मैंने अनजाने में पता नहीं अब मेरी क्या कह दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे सच्चाई बता नहीं थी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरी बेटी हो। तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने कोई गलती नहीं की बेटी। तुमने कोई गलती नहीं की है बेटी। जिस तरह से मैंने अपना राज तुझसे छुपाया, बिल्कुल उसी तरह मैं चाहती थी कि तुझे तेरा राज भी पता न चले, कभी भी नहीं। लेकिन विधि का विधान तुम खुद देखो बेटी, सब कुछ सामने आ गया। मैं कर भी क्या सकती हूँ, ये सब मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। लेकिन मेरी जैसी जिंदगी तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। मैंने यही सोचकर तुझसे सब छुपाया, तेरे बारे में गांव वालों को भी पता नहीं चलने दिया। बस मैं तेरी अच्छी और खुशी भरी जिंदगी चाहती थी और इसीलिए तुझे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेजा। मैं बस चाहती थी तू अपनी जिंदगी में आगे जाए, तेरा पति हो, बाल बच्चे हो, तुझे एक अच्छी जिंदगी मिले। सिर्फ इतना ही बेटी, यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन उससे पहले ऐसा मत कहिए माँ, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मेरे लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं। अब मैं काम करके सब कुछ संभाल लूंगी माँ। आज आपको इतना भला बुरा कहा, आपको बहुत दुख हुआ होगा। मैंने आपका दिल दुखाया। आज के बाद आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगी माँ। किसी को भी आपके बारे में बुरा बोलने का मौका नहीं दूंगी। अब हम एक इज्जत की जिंदगी जिएंगे। मेरी बेटी ने मुझे अपना लिया, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। अब से मेरी जिंदगी तेरे आसपास ही रहेगी, तेरे लिए ही रहेगी बेटी। गंगा ने गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण किया था, इसीलिए सिर्फ शिक्षा ही नहीं, भक्ति में भी लीन हो गई थी। वेद, शास्त्र, पुराण ऐसे कई ग्रंथों का अध्ययन किया था। गंगा भक्ति में ही लीन नहीं थी, वो देवी का अंश प्राप्त की हुई एक देव कन्या थी। ललिता माता का मंदिर हर कहीं पर स्थापित नहीं है। इनका मंदिर हमारे गांव में स्थापित है, ये हमारी खुशकिस्मती है। इन मूर्तियों में एक रहस्य छिपा हुआ है। वो क्या है, क्या आप जानती हैं? वो क्या है बेटी? वनवास के दौरान सीता माता की खोज में लंका जाने से पहले राम जी द्वारा पूजी जाने वाली मूर्तियां हैं ये सब। इन सप्त माताओं की सभी मूर्तियों में गायत्री मंत्र अंकित किया हुआ है। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कनिकापुरम की
पुरानी सारी कहानियां पढ़ी हैं। ओ, इन सप्त माताओं की महिमा क्या है ये आप लोग जानती हैं क्या? एक एक का नाम क्या है वो तो पता है, लेकिन उनके बारे में नहीं जानती। मैं बताती हूँ। ये है ब्राह्मणी देवी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी का अंश है। ये हमें बुद्धि और ज्ञान देने वाली देवी है। ये है महेश्वरी माता। अम्बे माता के कंधे से उत्पन्न हुई है ये। महेश्वर का अंश है। इन्हें पूजने वाले क्रोध को त्याग कर शांत स्वभाव के हो जाते हैं। ये है कौमारी माता। मुर्गन की अंश है ये। इन्हें पूजने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये है वैष्णवी माता। ये विष्णु का अंश है। सभी सौभाग्य के साथ धन दौलत भर भर कर देने वाली देवी है वैष्णवी देवी। ये है वाराही माता। इनकी 3 आंखें हैं, इसलिए इन्हें शिव का ही अंश माना जाता है। इन्हें पूजने वाले भक्तों को ये कष्टों से दूर रखती हैं। ये है इंद्राणी माता। ये इंद्रदेव का अंश है। धन दौलत के साथ साथ शत्रुओं का नाश करती है। इस देवी को पूजने वाले हमेशा सुखी रहते हैं। ये है चामुंडा माता। महेश्वर के माथे पर दिखने वाली तीसरी आंख। सप्त कन्याओं में से एक, जो सर्वशक्तिमान संपन्न है। जो भी इन्हें पूजता है उसका दुश्मन से कभी सामना नहीं होता। शक्ति बल देने वाली, धन संपत्ति प्रदान करने वाली है ये। तुम इतना सब कुछ जानती हो, ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तूने सब कुछ कितने अच्छे से दीदी देखो, वहाँ सांप है, वहाँ सांप है दीदी, देखो। नागमाता, आप लोग किस लिए डर रहे हैं? हाँ, नागमाता तो हमारी और पूरे गांव की रक्षा करती है। आइए चलिए माँ। आइए, संभल। नागमाता, आशीर्वाद दीजिए।
हम सबकी रक्षा करना माँ। माँ और पुत्री एक साथ हो गईं, किंतु रत्ना को कुलशेखर भूपति से कोई बाधा न पहुंचे इस बात का उसे भय था। परंतु विधि बाधा राजशेखर भूपति की ओर से आई। गंगा, आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं तुझे शहर भेजना चाहती हूँ। हाँ ठीक है माँ, मैं पढ़ाई करूँगी, लेकिन आपसे दूर रहकर बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों को भी मेरे साथ शहर आकर रहना होगा, ठीक है ना? हमारे गांव में हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि का उत्सव आने वाला है। हमारे गांव की लड़कियां एक चिट्ठी पे नाम लिखकर मटके में डालती हैं और जिनका नाम आता है वो रोज एक एक करके सप्तमाताओं का रूप लेती हैं। उसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना है। तुम्हें भी वो मौका मिलना ही चाहिए। ये मेरा सपना है। गंगा, देवी माता जरूर तुम्हें मौका देंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मेले तक यहाँ रुककर कन्या पूजन में शामिल होकर फिर हम ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना? दीदी, लेकिन गांव वाले दासी की लड़की को मतलब गंगा को मौका देंगे क्या? इसके बारे में मंदिर के पुजारी जी से बात करके आदेश ले लेंगे। नमस्ते मालिक।